हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो एट्थ क्लास में अपन जो है आज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है, कहाँ कहाँ ये यूज में आती है, वो अपन सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक बार वीडियो को जरूर एंड तक जरूर देखें आप लोग, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है चैप्टर है। और वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ जाके सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो रेड बटन दिया होता है उस पर क्लिक कर दे जाके जल्दी से, ठीक है, फटाफट से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। तो फर्स्ट देखिए, मेलेबिलिटी, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है? देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। ठीक है बच्चे, मेलेबिलिटी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेटल्स जो हैं वो क्या उनको अपन जो है कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट के रूप में। आपने घर पे देखा होगा जो एल्यूमिनियम फॉइल आती है जिसमें अपन जो है फूड को पैक करते हैं, ठीक है। तो फूड पैकिंग में जो एल्यूमिनियम फॉइल अपन यूज में लेते हैं, वो एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखा होगा बिल्कुल पतली सी होती है, लेकिन वो होती क्या एक्चुअल में? मेटल होती है, ठीक है। और वो मेटल बिल्कुल जो है बिल्कुल थिन शीट के रूप में कन्वर्ट कर दिया अपन ने। तो यही जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, उसको अपन बोलते हैं क्या? मेलेबिलिटी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, मतलब मेटल्स को हम थिन शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं क्या? मेलेबिलिटी। उन मेटल्स में ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो थिन शीट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक प्रॉपर्टी होती है किसकी? मेटल्स की, जिसके थ्रू अपन उनको शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल का एक बेस्ट एग्जांपल है। और भी आप कई जो है डेली लाइफ में यूज में लेते हैं चीजें जो मेटल्स की बनी हुई है, और उनको आप जो है शीट के रूप में देखते हैं, बिल्कुल थिन शीट के रूप में होती है, ठीक है। अब देखिए, डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी क्या आती है इनकी? डक्टिलिटी। ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। व्हाट इज डक्टिलिटी? डक्टिलिटी का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अब देखो, मेलेबिलिटी तो क्या थी कि मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू अपन उनको शीट के रूप में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो जैसे कि इसमें और एग्जांपल अपन ले सकते हैं मेलेबिलिटी में। जैसे आपने ब्लैक इसमें देखा होगा, वो आयरन के ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है? गर्म कर करके उसको बिल्कुल शीट के रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो वो एक प्रॉपर्टी हुई किसकी? मेटल्स की, ठीक है। मेटल्स क्या हो सकती हैं? शीट के रूप में कन्वर्ट हो सकती है। ऐसे डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या हो सकती है? इसके अकॉर्डिंग मेटल्स जो है उनको अपन वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स by which it can be drawn into wires is called ductility. Gold is the most ductile metal, ठीक है। तो डक्टिलिटी क्या है? कि एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिसके थ्रू मेटल्स वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे कि हम घर पे जो वायरिंग देखते हैं, ठीक है, वायर्स होते हैं, उनके अंदर ऊपर तो कोटिंग लगी होती है प्लास्टिक की, और उसके अंदर जो है वायर होते हैं कॉपर के, जो जनरली अपन यूज में लेते हैं वायर कॉपर के। वो कॉपर के वायर जो हैं वो क्या होते हैं? बिल्कुल ऐसे पतले पतले होते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? उस मेटल को हमने वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और यही एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जिसके थ्रू वो वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चे? डक्टिलिटी, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है। तो शीट में कन्वर्ट होगी तो मेलेबिलिटी, और वायर्स की फॉर्म में जब अपन उनको कन्वर्ट करते हैं तो वो डक्टिलिटी। गोल्ड एक सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है, बिकॉज गोल्ड जो है उसके अपन 1-2 ग्राम सोने गोल्ड से जो है बहुत लंबा जो है वायर खींच सकते हैं। ऐसा बोला जाता है जो है कि 1 या 2 ग्राम गोल्ड से जो है अपन 1 किलोमीटर वायर खींच सकते हैं। तो ऐसा इतना डक्टाइल जो है क्या होता है? गोल्ड होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। फिर है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि वो गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की और हीट की। अच्छा, ये जो है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टीज नहीं होती है। मेटल्स, नॉन मेटल्स को अपन शीट के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि कोयला होता है, उसको क्या आप लोग जो है शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं? ठीक है, नहीं कर सकते। ऐसे ही फॉस्फोरस, सल्फर, ये सारे क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। इनको शीट के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? जब अपन उनको हथौड़े से, हैमर से बीट करेंगे तो वो एक पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फिर है मेटल्स जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, मतलब इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स जो है हमें मना करते हैं कि स्विचेस में जो है आपको कोई भी जो है मेटल की कोई भी थिंग उसमें नहीं डालनी है। जैसे आयरन,
वगैरह हो गए उसमें डायरेक्ट नहीं डालने की, ठीक है, स्विच बोर्ड में, क्योंकि वहाँ क्या हो सकता है, करंट आ सकता है, क्योंकि मेटल्स गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की और हीट की भी। आपने देखा होगा बर्तनों के ऊपर हत्थे क्यों लगाए जाते हैं, स्टील वगैरह के बर्तन होते हैं, लोहे के बर्तन होते हैं, उन पे हत्थे क्यों लगाए जाते हैं, हैंडल क्यों लगाए जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, मेटल्स जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होती है, हीट मतलब उनमें से हीट भी जो है आगे पास होती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसी की वजह से जो है ये बोला जाता है कि जैसे अपन ने अभी इलेक्ट्रिकल वायर्स का एक एग्जांपल देखा, उनके ऊपर कोटिंग क्यों लगाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो नहीं हो, बाहर नहीं लीक हो, ठीक है, इसलिए उन पे क्या लगाई जाती है, कोटिंग लगाई जाती है। सिल्वर जो है सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का, ये भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटल्स प्रोड्यूस ए स्पेशल रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर स्ट्रक हार्ड, मतलब मेटल्स को जब किसी हार्ड सरफेस से या किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्रक करेंगे, स्ट्रक का मतलब बीट करेंगे, टकराएंगे, उसके मारेंगे, ठीक है, मेटल के, तो वो एक स्पेशल सी साउंड प्रोड्यूस करती है। इस साउंड को अपन बोलते हैं क्या, सोनोरस, इसीलिए मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, सोनोरस। क्लियर है, सोनोरस का मतलब आगे समझ में। सोनोरस का मतलब क्या होता है कि मेटल्स को जब एक हार्ड सरफेस से किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से बीट करते हैं, टकराते हैं, ठीक है, स्ट्रक करते हैं, तो या स्ट्राइक करते हैं, तो क्या होता है कि वो एक स्पेशल सी साउंड इसमें प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं अपन क्या, सोनोरस, ठीक है। जैसे कि कभी आपने देखा होगा एक स्टील की थाली जब गिर जाती है नीचे, ठीक है, खाना खाने वाली थाली होती है, वो एकदम से गिर जाती है, तो अपन कैसे करते हैं, ऐसे उछल के गिरते हैं और बहुत तेज साउंड आती है, ठीक है, तो ऐसे कान बिल्कुल ऐसे बंद कर लेते हैं कि अरे यार बहुत खतरनाक साउंड आती है, ऐसे बिल्कुल ही चुभने वाली साउंड जो प्रोड्यूस होती है, वो मतलब एक अजीब सी साउंड, स्पेशल साउंड प्रोड्यूस होती है मेटल्स में। इसीलिए आपने देखा होगा जो आजकल इलेक्ट्रिकल बेल्स वगैरह आ रही हैं वो सब उनमें जो है मेटल्स यूज में ली जाती है, बिकॉज मेटल्स जो है स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करती हैं। बेल जो घंटी होती है स्कूल में, उस पर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो वो एक स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करती है, जिससे सब सारे स्कूल में जो है वो आवाज़ सुनाई देती है। तो मेटल्स में एक स्पेशल साउंड प्रोड्यूस होती है जब वो स्ट्राइक की जाती है किसी अदर सब्सटेंस से, अदर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से या हार्ड जो है सरफेस से। फिर है नेक्स्ट, दे आर हार्ड एंड लस्ट्रस, मतलब ये हार्ड होती हैं, मेटल्स कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं, नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होती है, ये भी आप ध्यान रखिए, नॉन मेटल्स इनका अपोजिट है ऑलमोस्ट, ठीक है, हार्ड होती हैं, मेटल्स हार्ड होती है, नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होती। मेटल्स लस्ट्रस होती हैं, ठीक है, मेटल्स लस्ट्रस होती हैं, जबकि नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होती है। नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन है, नॉन मेटल्स जो है वो लस्ट्रस नहीं होती है, लेकिन आयोडीन, आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होती है। लस्ट्रस का मतलब होता है उसमें शाइन होती है, ठीक है, लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, शाइन होती है। मेटल्स में शाइन होती है, जैसे कि लोहे के आप कोई भी नई ऑब्जेक्ट लाते हो, आयरन ऑब्जेक्ट, उस पर शाइन होती है, कोई भी आप देख लो मेटल की कोई भी थिंग, उस पर शाइनिंग आपको मिलेगी, लेकिन नॉन मेटल्स में शाइनिंग नहीं मिलती जनरली। लेकिन आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसमें शाइनिंग होती है, बिल्कुल ध्यान रखना है, आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसमें शाइनिंग होती है। क्लियर है, ठीक है, तो जनरली कैसी होती हैं ये नॉन मेटल्स जो है लस्ट्रस नहीं होती है, इनमें शाइनिंग नहीं होती है, लेकिन आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ नॉन मेटल है, ठीक है, जिसमें शाइनिंग होती है। क्लियर है, ओके। फिर है मेटल्स आर जनरली सॉलिड, मेटल्स कैसी होती हैं, सॉलिड स्टेट में होती हैं, बट मरकरी इज द ओनली मेटल विच प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मरकरी एक ऐसी मेटल है जो कि जो है लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होती है, जो थर्मोमीटर में अपन यूज में लेते हैं, वो जो लिक्विड भरा होता है वो मरकरी होता है, ठीक है, तो मरकरी एक ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। क्लियर है, ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें जल्दी से और इसको नोट डाउन जरूर कर लें आप लोग, ठीक है। और क्वेश्चन जो है मैं आपको बिल्कुल अपलोड कर दूंगा, लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं आज भी, और जो पिछला वीडियो था उसमें भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जल्दी से जल्दी, और ठीक है, आप इसको बिल्कुल जो है कंटिन्यू क्लासेस लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ये नोट करें प्लस क्वेश्चंस कर लें, इनफ है। और मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तो टेक केयर, बाय बाय, घर पे रहिए, सेफ रहिए, ओके, बाय बाय।